जीवन के उतार चढ़ाव एक बेहतरीन जीवन जीते जीते अचानक मुफलिसी के दौर में आ जाना और वहां से ससम्मान निकल कर आना। अभिनेता से नेता बने सुनील दत्त के जीवन में कई ऐसी कहानियां थी जिन्हें पढ़कर आने वाली पीढ़ियों को हौसला मिल सकता है और जिनमें से कुछ हम यहाँ आज आपको बताने जा रहे हैं। इतना ना तो मुझसे प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा। साल 1961 में आई फिल्म छाया में भले ही सुनील दत्त इस गाने को गाते नजर आ जाते हों, लेकिन वो इस गाने की तासीर से कहीं अलग थे। जिस उम्र में बच्चे ठीक से चीजें याद नहीं रख पाते, उस उम्र में सुनील घर के एक जिम्मेदार बेटे में तब्दील हो गए थे। उनके जीवन पर एक बार नजर फिराएं तो सुनील के शुरुआती जीवन ने ही उन्हें एक मजबूत और भरोसेमंद इंसान बनाया था, जो न सिर्फ अपने परिवार बल्कि अपने दोस्तों और समाज के लिए हमेशा खड़ा रहा। संजय दत्त का जीवन जितने ऐशो आराम में बीता, उतना ही उनके पिता सुनील दत्त का जीवन तकलीफों भरा रहा था। उथल पुथल भरे शुरुआती जीवन की रेखाएं हाथ में लिए पश्चिम पंजाब के खुर्द गांव के घर में सुनील यानी बलराज दत्त का जन्म हुआ था। झेलम नदी से 14 किलोमीटर दूर बसे इस गांव में जन्मे बलराज के पिता गांव के रसूखदार जमींदार थे। नाम था रघुनाथ दत्त। गांव में लोग उन्हें दीवान साहब के नाम से पुकारते थे, बड़े दिल वाले दीवान साहब। लंबे चौड़े कद काठी वाले रघुनाथ अक्सर सुबह अपने कर्मचारियों से बातचीत करने और अपनी जमीन को देखने के लिए घर से निकल जाते थे। तमाम बैठकी भरे दिन के बाद रघुनाथ घर लौटकर अपने परिवार के साथ समय बिताते, लेकिन ऐसे ही एक दिन से घर से निकले रघुनाथ फिर कभी घर नहीं लौटे। ये वो दौर था जब बलराज महज 5 साल के थे। बताते हैं कि उस दिन घर के बाहर खेल रहे बलराज और उनकी छोटी बहन रानी ने अचानक अपनी दादी के चीखने की आवाज़ सुनी। ऐसे में जब तक लोग आने वाली चीख की तरफ भागते, तब तक सामने से दादी तेजी से भागती हुई बलराज के पास आ गई। उन्होंने फटाफट नन्हे बलराज को एक तांगे में बिठाया और उनसे बस इतना ही बताया कि उनके पिता को कुछ हो गया है, उन्हें ढूंढने जा रहे हैं। एक 5 साल का बच्चा क्या ही कुछ समझेगा। हाँ, बस इतना समझ रहा था कि उसकी दादी बदहवास होकर रोए जा रही थी। इसी बीच गांव की एक चाय की दुकान पर लोगों की भीड़ दिखाई दी। पास जाने के बाद समझ आया कि भीड़ किसी आदमी को घेरे हुए है जो जमीन पर निस्तेज पड़ा हुआ है। यह आदमी कोई और नहीं बल्कि रघुनाथ दत्त यानी दीवान साहब थे। सुनील दत्त ने जब भी इस याद को किसी से साझा किया तो उन्होंने कहा कि मैं दूर खड़ा होकर सब कुछ देख रहा था। लोग मेरे पिता को उठाने की कोशिश कर रहे थे और मेरे पिता जैसे एक कभी ना खुलने वाली गहरी नींद में जा चुके थे, और उस हादसे के बाद उनका बचपन भी उसी वक्त दम तोड़ चुका था। उनका कहना था कि मुझे यह तो याद है कि पिता की मृत्यु के बाद मैंने उन्हें मुखाग्नि दी, लेकिन उनका चेहरा नहीं याद। ना ही हमारे पास उनकी कोई तस्वीर थी कि मैं उन्हें बाद में देख सकूं, उनकी एक तस्वीर के सहारे उन्हें याद कर सकूं। उन्हें उस रोज़ अपने पिता का चेहरा नहीं देख पाने का मलाल भी जीवन भर रहा था। सुनील दत्त एक जमींदार का राजकुमार जैसा बेटा पिता के चले जाने के बाद घर का जिम्मेदार बेटा बन चुका था। तमाम जिम्मेदारियों के बीच बलराज के जीवन में अभी मुश्किलें आनी बाकी थी। 1947 में देश विभाजन जैसी एक बर्बादी ने हर तरफ उत्पात मचा दिया था। इस दौरान बलराज का गांव खुर्द पाकिस्तान के हिस्से चला गया और बलराज अपने पिता के एक सबसे खास दोस्त याकूब की मदद से भारत आ गए थे। विभाजन के बाद बलराज ने अपने परिवार को शरणार्थी कैंप में ढूंढने में जमीन आसमान एक कर दिया। महीनों बीतने के बाद उन्हें अपना परिवार अम्बाला में मिला। इस समय तक बलराज अपनी पुश्तैनी संपत्ति खो चुके थे। तंगहाली के दौर में बलराज और उनका परिवार शरणार्थी कैंप में ही अपने दिन बिताने लगा। विभाजन से मिली चोट के कारण ही दत्त साहब खुद को ताउम्र रिफ्यूजी बताते रहे। जैसे तैसे हालत सुधरी और एक समय बाद बलराज दत्त नाम का यह लड़का मुंबई पहुंच गया। सपनों के इसी शहर में उनको उनकी मोहब्बत मिली, जिसका नाम था तेजेश्वरी। फातिमा अब्दुल रशीद, जिनका एक नाम तेजेश्वरी मोहन भी था। लेकिन फिल्मी दुनिया के लोगों ने इन दो नाम वाली एक लड़की को सिर्फ नरगिस के नाम से पहचाना। कहते हैं कि नरगिस की माँ जद्दन बाई जवाहरलाल नेहरू की राखी बंद बहन थी। मतलब उन्होंने नेहरू को राखी बांधकर अपना भाई बना लिया था। जतिन बाई ने अपनी उम्र से 4 साल छोटे मोहन बाबू नाम के शख्स से मुलाकात के बाद उनसे शादी रचा ली थी। मोहन ने शादी के बाद इस्लाम धर्म अपना लिया और बाद में अपना नाम अब्दुल रशीद रख लिया। ऐसे में जब 1 जून 1929 को उनके घर बेटी ने जन्म लिया तो उसको 2 नाम रखे गए, फातिमा अब्दुल रशीद उर्फ तेजेश्वरी मोहन। लेकिन फिल्मी दुनिया ने इस लड़की को एक नया नाम दिया था, जो था नरगिस।
यूँ तो नरगिस राज कपूर से शादी करना चाहती थी, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। एक समय तक नरगिस यह अच्छे से समझ चुकी थी कि शादीशुदा राज अपने परिवार को नहीं छोड़ेंगे, तो उनसे शादी का ख्वाब बस एक ख्वाब ही बनकर रह जाएगा। ऐसे में उन्होंने राज कपूर से हर रिश्ता तोड़ लिया और गुस्से में राज कपूर के प्रतिद्वंदी महबूब खान की फिल्म साइन कर ली और इसी फिल्म में उनको अपना जीवन साथी मिला, यानी कि सुनील दत्त। यह फिल्म थी मदर इंडिया। हालांकि ये वो दौर था जब नरगिस सुपरस्टार हुआ करती थी और सुनील एक स्ट्रगलिंग एक्टर, लेकिन फिर भी प्यार से ये सब कहाँ देखता है। फिल्म के सेट पर एक एक्सीडेंट और उसी एक्सीडेंट में सुनील ने एक हीरो की तरह एंट्री कर ली थी। और बलराज दत्त को सुनील नाम मिलने के पीछे भी एक छोटी सी कहानी है कि उस दौरान एक्टर्स को नए नाम के साथ फिल्मी पर्दे पर उतारा जाता था। फिल्मी दुनिया में बलराज साहनी पहले से ही एक बड़ा नाम था, तो ऐसे में बलराज नाम के दो शख्स नहीं हो सकते थे। तब बलराज दत्त को नया नाम मिला जो था सुनील दत्त, और उनकी पहली फिल्म थी रेलवे प्लेटफॉर्म, जो काफ़ी चर्चा में भी रही। सुनील दत्त का शुरुआती जीवन चाहे जैसा रहा हो, लेकिन नरगिस के आने के बाद उनका जीवन एकदम खिल उठा। सुनील एक नेक दिल इंसान थे। इसका उदाहरण उनके राजनीतिक जीवन में भी देखने को मिलता है। एक समाज सेवी के रूप में भी सुनील की अपनी अलग पहचान थी। सुनील ने कभी भी समाज के लिए किए गए अपने कार्यों का प्रचार नहीं किया और ना ही कभी पसंद किया कि समाज के प्रति उनकी जिम्मेदारी को गली गली गाया जाए। 1962 का वो दौर जब भारत चीन के बीच वॉर हुआ और भारत को उसमें शिकस्त देखनी पड़ी, तब सुनील दत्त ने अपनी फिल्मों की कमाई का हिस्सा हमारे देश के वीर शहीदों और सैनिकों के घर में देना शुरू कर दिया। सुनील भारत की अलग अलग सीमाओं पर जाकर सैनिकों से मिलते थे। धन्यवाद आप सभी।